अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रोटीन्स क्या है, तो उन प्रोटीन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स अमूमन तौर पर बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस करते हैं, उनके उनके हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। तो जैसा कि अब उससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रोटीन्स एक तरह की नहीं होती, बल्कि जो प्रोटीन्स जो होती हैं वो चार तरह की हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन या क्वाaternary प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो हैं, इनके अंदर इसका जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर जो था अपना प्रोटीन्स के अंदर प्राइमरी प्रोटीन्स का, जो एक साइंटिस्ट था एफ सेंजर ने 1953 के अंदर उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो उस टाइम से जैसे मशीन वगैरह तो नहीं होती थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था इन चीज़ों को डिस्कवर करने में। तो कहता है कि जो सबसे जो पहले जो टाइप जो है ना आपके पास जो प्रोटीन्स की, उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन है, सबसे सिंपल है। एक स्ट्रेट चेन है, एक स्ट्रेट चेन के ऊपर क्या है, तमाम प्रोटीन जो अमीनो एसिड जो उसे बना रहे हैं, वो क्या है उस एक प्लेन के अंदर क्या है, बिल्कुल मौजूद है। तो अमूमन तौर पर हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड्स का जो फंक्शनल फंक्शनल फार्मूला जो था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है, तो उसके साथ वो क्या बनाता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह की जो लिंकेज होती है, उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अगर सारे अमीनो एसिड्स फार्मूलाज जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उन्हें हम नाम देते हैं किस चीज़ का, अपना पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। तो इसके अलावा कहता है कि ये सबसे पहले इस प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ जो प्रोटीन जो है, उसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाला कौन था, एफ सेंजर। 1953 फर्स्ट साल से उसने क्या किया था, डिस्कवर। जब हमने इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ी इंसुलिन की, जैसे कि इंसुलिन कहता है इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन बनाता है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है। तो कहता है कि उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक को कहते हैं अल्फा, एक को मैं कहते हैं बीटा। जो अल्फा के अंदर नंबर जो प्लेट्स के अंदर जो पेप्टाइड्स होते हैं कितनी होती हैं, 21, और बीटा के अंदर कितनी होती हैं, 30 होते हैं। इसी तरह जो हीमोग्लोबिन जो होती हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर डबल अल्फा और डबल क्या होता है आपके पास, बीटा। तो हीमोग्लोबिन की एक चेन के अंदर अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 141, और उसके बीटा चेन में कितने होते हैं, 146। या डबल डबल होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 282 बनते हैं, और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं, 292 बनते हैं। जब इनको हम मल्टी अपना जमा करते हैं तो कितने बनते हैं, 524। अब जो हीमोग्लोबिन जो होती है उसका बज़ाहिर फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। अगर तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनेगी। अगर हीमोग्लोबिन बनेगी तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करेगी। अल्लाह ना करे अगर इसके अंदर कोई भी जो इनकी प्रोटीन्स की जो कोडिंग जो होती है वो फॉर एग्जांपल एक या दो के अंदर क्या कर जाती है, मिस मैच कर जाती है। जब वो उसके दरम्यान में मिस मैच करेगी तो उससे क्या होगा कि बॉडी के जो सेल जो होंगे वो इमेच्योर बनेंगे। क्या होंगे वो, इमेच्योर बनेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि वो एक रेड क्रिसेंट की तरह बन जाएंगे, और बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर अगर एक भी प्रोटीन्स अपनी सही लोकेशंस के ऊपर ना लगी, तो उससे क्या हो जाएगा, इनके अंदर प्रोटीन्स की ज्यादती, हीमोग्लोबिन लो, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होती। इसी तरह इससे थोड़ा सा जो एडवांस जो स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर और ए स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होगा कि जो इसके अंदर एक तो एक चीज मेजर कॉमन जो है वो है, इनके दरमियान में क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इनके दरमियान में एक और बॉन्डिंग मौजूद होती है, उस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं किस चीज का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब पता कि इनकी जो शेप जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है अमीनो एसिड्स की 3.6 एम जो होती है लेंथ जो होती है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, मौजूद होगी। इनके अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स जो होते हैं वो मौजूद। जो पहला जो स्ट्रक्चर जो होता है अल्फा हेलिक्स जो होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्या, अल्फा हेलिक्स के दोहरा सिंग पे अपना पेचदार स्प्रिंग।
तो अगर इसी के रिवर्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर जो इसके साथ मौजूद हो, इसके रिवर्स के अंदर, तो उसे हम कहते हैं बीटा शीट कहते हैं। और इनके दरमियान में पाए जाने वाली जो बॉन्डिंग जो होगी, उसे हम नाम देते हैं किस चीज का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक पेन मौजूद है, तो इस पेन को मैं नाम दे देता हूँ किस चीज का, अल्फा शीट का। अगर आपके साथ दूसरी जो शीट मौजूद नीचे आ जाती है, उसे मैं नाम देता हूँ किस चीज का, बीटा का। अगर मैं इन्हीं के दरमियान में चार उंगलियां लगा देता हूँ, तो क्या होगा, अल्फा और बीटा के दरमियान में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो इसलिए अल्फा और बीटा के दरमियान में जो बॉन्डिंग जो होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इसी तरह जो सेकंड थर्ड जो टाइप होती है आपके पास, वो होती है टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी जो प्रोटीन जो होती हैं, उनके अंदर इनसे थोड़ी सी क्या होती है, एडवांस चीज होती है। जैसा कि उनके दरमियान में नंबर एक जो प्रोटीन्स जो होंगे, उनमें पेप्टाइड बांड तो हर सूरत के अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। एक तो नंबर एक उसके अंदर होता है पेप्टाइड बांड, दूसरा क्या होता है उसके अंदर, हाइड्रोजन बांडिंग, दूसरा क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज, और दूसरी क्या होती है इसके अंदर, आयोनिक बांडिंग मौजूद होती है। दूसरा क्या होगा, अपना सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोटीन्स के जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होती है, वो एक गुच्छा शेप्स के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। तो इस तरह की जो प्रोटीन्स होती है, उन्हें हम नाम देते हैं किस चीज का, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। दूसरी लास्ट जो प्रोटीन आपके पास जो आती है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बांड। उसके अंदर नंबर एक पेप्टाइड बांड होता है, दूसरा क्या होगा उसके अंदर, हाइड्रोजन बांडिंग, थर्ड क्या होगी, आयोनिक बांड, दूसरा क्या होगा, सल्फाइड बांड, डाइसल्फाइड बांड, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, कि ये वाटर के साथ अटैच तो होंगे, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। और ये प्रोटीन्स का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। अगर आप कभी देखें वैसे प्रोटीन को अगर आप पानी में हल करने की कोशिश करें, तो प्रोटीन्स पानी के अंदर कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तो आगे इसकी क्लासिफिकेशन आती है, उसे हम कहते हैं फिब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये बोर्ड में अक्सर सवाल भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फिब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये फिब्रस और प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर क्या फ़र्क है। तो कहता है फिब्रस प्रोटीन जो होती है, उसमें कहता है वन एंड मोर पॉलीपेप्टाइड, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बांड मौजूद होते हैं। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, वो टोटली से क्या होता है, डिफरेंट है। वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जस्ट मल्टीपल क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ही पाए जाते हैं। सेकेंडली क्या होगा, कहते हैं फिब्रस प्रोटीन जो होती है, वो उसके पास क्या चीज होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनके दरमियान में जस्ट क्या चीज मौजूद होती है, या तो उसके अंदर दरमियान मौजूद होगा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, प्लस उसके अंदर क्या होगा, जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। लेकिन टर्शरी जो स्ट्रक्चर जो होता है, उसके दरमियान में जैसा कि हमने पढ़ा था पहली चीज कि उसके अंदर एक तो होगा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, दूसरी चीज क्या होगी उसके दरमियान में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, थर्ड क्या था उसके अंदर, एस एस ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज होगा, और चौथी चीज क्या है उसके अंदर, आयोनिक बॉन्ड्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो इसके अलावा कहता है कि जो ये फिब्रस प्रोटीन जो होती है, ये एक्वस मीडिया के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं, वो क्या होंगी, सॉल्युबल। जो फिब्रस प्रोटीन जो होती हैं, उन्हें कभी भी क्रिस्टलाइज अपने प्योर फॉर्म्स के अंदर नहीं ले जा सकता, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं, उन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। फिब्रिनोजिन जो होती है, फिब्रिनोजिन जो है, वो एक ऐसी प्रोटीन है जिसको हम इन चीज़ों से, इनके अंदर इसकी मौजूदगी है। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है, वो बज़ाहिर क्या होते हैं, एक एंजाइम्स हैं। जो फिब्रस प्रोटीन जो होती है, उसे हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है, उसे जस्ट एक फंक्शनल प्रोटीन्स का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं। तो उसमें हमने चार स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, दो प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन थी, फिब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर तो प्रोटीन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हमारा लेक्चर पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।